हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस एक्सरसाइज 3.1 2 3 4 5 का सॉल्यूशन किया हुआ है और इसका जो 3.6 का प्रीवियस क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन किया हुआ है। तो उसका जो वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है या फिर उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक भी है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, फॉर्मुलेट द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हिंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। यानी जो भी यहाँ पे फॉर्मुलेट जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हमें सॉल्यूशन बताना है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट में बता रहा है, रितु कैन रो डाउन स्टीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर और अप स्टीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। यानी क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि रितु जो है वो डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ, डाउन स्ट्रीम मतलब होता है धारा के साथ और अप स्ट्रीम मतलब होता है धारा के विरुद्ध, यानी वो धारा के साथ 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटा में और धारा के उल्टा 4 किलोमीटर जाती है 2 घंटा में। तो बोला जा रहा है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर। तो हमें बताना है कि स्टील वाटर में उसका स्पीड क्या है और स्पीड ऑफ करंट यानी धारा का जो स्पीड है वो क्या है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ स्टील वाटर कर लेते हैं या फिर रोइंग इन स्टील वाटर इक्वल टू x कर लेते हैं और अगेन स्पीड ऑफ द करेंट इक्वल टू y कर लेते हैं। अगेन यहां पे दो बातें हैं, एक है डाउन स्टीम में होता है कि जो भी हमारा धारा है और जो भी हमारा स्पीड है दोनों ऐड होता है, यानी रनिंग इन स्टील वाटर और स्पीड ऑफ करंट ये दोनों ऐड हो जाएगा x प्लस वाई। और एक है अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो भी हमारा स्पीड है वो माइनस होता है, यानी x माइनस वाई ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये फार्मूला का यूज फिजिक्स में ज़्यादा होता है। तो यहां पे हम देखेंगे डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है कि जो टाइम है वो 2 आवर लगता है यदि उसका डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम में वो मेरे पास 20 गिवन है 20 किलोमीटर और जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम का वो हम लेट किए हुए हैं x प्लस वाई। अगेन जब इसको हम सॉल्व करेंगे यानी क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x या फिर 2 कॉमन लेके रखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 20। तो ये 2 से ये 20 जो है 10 बार में कट जाएगा यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और फिर एक इक्वेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में जो मेरा हो जाएगा ये हमें गिवन है कि 4 किलोमीटर, यानी फॉर्मूला ही रहेगा t इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। जो हमारा टाइम लग रहा है वो 2 आवर ही लग रहा है। 2 इक्वल टू डिस्टेंस हमें गिवन है 4 और जो इसका अप स्ट्रीम में है वो हमने माना हुआ है इसका स्पीड x माइनस वाई, यानी ये क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन सेकेंड। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन सेकेंड आ गया। आप पहले इतने पार्ट को नोट कर लें। अब हमारे पास आ गए हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो हम सबसे पहले देखेंगे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी सेम है और सेम है, बट यहाँ पे देखिए सिंबल अलग अलग है इसलिए हम y को ही पहले कैंसिल कर लेते हैं। x को भी हम कर सकते हैं बट इसका फिर सिंबल चेंज करना पड़ेगा। तो ये y हमारा कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा 2x इक्वल टू 12, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 12/2, x इक्वल टू 6। अगेन इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड में कर लेते हैं, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो x का जो वैल्यू है मेरे पास आया है 6, यानी हो जाएगा 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 6, माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 4। तो वहाँ हमने
ये जो था x को हमने स्टील वाटर माना था, तो ये हमारा स्टील वाटर का स्पीड हो जाएगा, और इसको हमने करंट ऑफ वाटर माना था, तो ये हमारा करंट वाटर का हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. Will 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 वुमेन है और 5 जो मैन है वो दोनों एक साथ मिलके किसी काम को 4 दिनों में ख़त्म कर देते हैं, एंड 3 वुमेन और 6 मैन जो है किसी काम को 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं साथ मिलके। तो हमें बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन, यानी एक वुमेन कितने टाइम लेती है, और उसके बाद हमें यह भी बताना है कि एक मैन कितने टाइम लेती है। एलोन मतलब अकेला। तो हम सबसे पहले करेंगे लेट the time taken by 1 woman equal to x, and again the time taken by 1 man equal to y। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि किसी भी काम को यदि 6 आदमी या 6 आदमी पर मैन होता है, 6 आदमी एक काम को यदि 7 डेज में करते हैं, तो एक आदमी जो उस काम को करेगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा 6 आदमी किसी काम को 7 दिन में करते हैं, यानी एक आदमी जो इस काम को करेगा वो हो जाएगा 7/6, यानी इसको बट्टा में लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे 2 मैन और 5 वुमेन जो वर्क को करते हैं वो x दिन में करते हैं, इसलिए 1 डे में वर्क जो करेंगे वो हो जाएगा 1/x, ये वुमेन के लिए हो जाएगा, और मेन के लिए हो जाएगा 1 डे वर्क इक्वल टू 1/y। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमसे बोला जा रहा है कि 2 वुमेन एंड 5 मेन, यानी वुमेन जो थी उसको हम 1/x किए हुए हैं, तो 2 वुमेन जो है ये हो जाएगा 2/x प्लस 5 मेन यानी 1/y। 5/y जो वर्क को फिनिश करेंगे ये 4 दिन में करते हैं, तो ये जो है 1/x है, 1/x है, इसलिए ये जो है ये भी अपोजिट हो जाएगा, यानी 1/4। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अगेन सेकंड में बोला कि 3 वुमेन यानी 3/x प्लस 6 मैन यानी 6/y जो वर्क को फिनिश करते हैं 3 डेज में, यानी 1/3। ये हमारा इक्वेशन सेकंड होगा। तो आप इतना पैटर्न को पहले नोट कर लें। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गए हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम किए हुए थे और इसको सेकंड किए थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1/x 1/x 1/y 1/y इसको लेट कर लेते हैं। लेट 1/x इक्वल टू m कर लेते हैं, और 1/y इक्वल टू हम कर लेते हैं n, या आपकी मर्जी, यहाँ पे u भी कुछ भी मान सकते हैं x y को छोड़ के। तो ये हमारा जो इक्वेशन होगा ये हो जाएगा 2m प्लस 5n इक्वल टू 1/4, और इसको जब हम क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8m प्लस 20n इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीपल कराएं, 4 में 2 से कराएंगे 8 और 5 में 4 से कराएंगे तो 20n इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं। अगेन ये हमारा जो है ये हो जाएगा 3m प्लस 6n इक्वल टू 1/3, और इसको भी जब क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9m प्लस 18n इक्वल टू 1, इक्वेशन 4। दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिखते हैं, यानी 4m प्लस 20n इक्वल टू 1 इक्वेशन थर्ड था, एंड 9m प्लस 18n इक्वल टू 1 इक्वेशन 4। इसका कोएफिशिएंट जो है सभी में अलग अलग है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन थर्ड में 9 से और इक्वेशन 4 में 8 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 9 एंड सेकेंड बाय 8। तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 में 8 से कराएंगे तो 72m प्लस 9 में
20 से कराएंगे तो 180n इक्वल टू 9, और 9 में 8 से कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 72m प्लस 18 में 8 से कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 144n इक्वल टू 8। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन 5 और ये हो जाएगा 6। सिंबल चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 180 में से 144 माइनस करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6 और 7 में से 4 जाएगा 3n इक्वल टू 1, यानी n का जो वैल्यू है मेरे पास आ गया 1/36। अगेन इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 में हम रख लेते हैं 4। तो इक्वेशन 4 जो है 9m प्लस 18n इक्वल टू 1, यानी 9m प्लस 18 इंटू n का जो वैल्यू है वो 1/36 आया है इक्वल टू 1। ये हमारा 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 9m इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2, चूँकि ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो ये हमारा जाएगा 9m इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी 9m इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी m इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/18। तो इस तरीके से हमारे पास n का वैल्यू और m का वैल्यू आ गया है, बट हमें x और y का वैल्यू चाहिए, तो आप इतने पार्ट को पहले नोट कर लें। अब हमारे पास n और m का वैल्यू आ गया है, तो हमने 1/x इक्वल टू लेट किया हुआ था m, यानी 1/x इक्वल टू m का जो वैल्यू है 1/18, तो ये हो जाएगा x, इसको जब क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 18, और अगेन हमने 1/y इक्वल टू लेट किया हुआ था n, यानी 1/y और n का वैल्यू 1/36, यानी y इक्वल टू 36। तो हमने x जो लेट किया हुआ था वो 1 ओमेन का लेट किया हुआ था, तो 1 ओमेन डन दिस वर्क is 18 days and 1 मैन, चूंकि y को हमने मैन किया था तो 1 मैन डन दिस वर्क इक्वल टू 36 डेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर होगा, आप इसको नोट डाउन कर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा है रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if the travel 60 km by train and the remaining by bus. If she travel 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 meter longer. Find the speed of the train and the bus separately. यानी क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि रोही जो है ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर वो अपने घर से अलग अलग तरीक़ों से तय करती है। कुछ डिस्टेंस जो है ट्रेन से तय करती है और कुछ डिस्टेंस जो है बस से जाती है। और बोला जा रहा है कि सी टेक्स 4 आवर, वो 4 घंटे का टाइम लेती है। कब? जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी का जो डिस्टेंस है वो बस से जाती है। यानी 60 किलोमीटर ट्रेन से गई और बाकी टोटल 300 था, तो 60 किलोमीटर बस से ट्रेन से, और बाकी 240 किलोमीटर जो बचता है, 300 में से 60 माइनस करेंगे, 240 जो बचता है वो बस से जाती है। और फिर एक बार वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है। तो जब 100 किलोमीटर ट्रेन से चली गई तो बाकी का जो रिमेनिंग है वो बस से जाएगी। यानी 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और 200 किलोमीटर बस से जाती है, तो 10 मिनट का ज़्यादा टाइम लेती है। यानी पहले 4 घंटा लेती थी, अब 4 घंटा 10 मिनट लेती है। तो पूछा जा रहा क्वेश्चन में फाइंड द स्पीड एट द ट्रेन, यानी हमें बताना है कि स्पीड एट ट्रेन का क्या होगा एंड द बस, और बस का स्पीड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, पहले ट्रेन को मान लेते हैं, ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा x एंड द स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y हो जाएगा। तो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, टाइम इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस
बाई स्पीड। तो इसी क्वेश्चंस के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे, यानी देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमने स्पीड जो है उसको स्पीड ट्रेन का x कर लिया और स्पीड बस का y कर लिया, और टोटल जो डिस्टेंस तो जा रही है 300 किलोमीटर जा रही है। तो सबसे फर्स्ट बार में वो 4 घंटे का टाइम लेती है, यानी टाइम जो है वो हमें मेंशन हो गया 4 घंटा, और वो सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, यानी 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है। तो ट्रेन का हमने स्पीड x डिस्टेंस जो है हमें दिया हुआ है 60 किलोमीटर, डिस्टेंस बाई स्पीड जो है 60 और स्पीड जो है ट्रेन का हम x लेट किए हुए हैं, ये डिस्टेंस हो गया हमारा 60 बाई x प्लस अगेन जो रिमेनिंग है वो बस से जाती है, यानी टोटल 300 है, 60 किलोमीटर चली गई, बाकी 240, और इसका जो स्पीड है बस का हम y किए हुए हैं, और टाइम जो है मेरे पास वो दिया हुआ है 4 आवर। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अगेन अगली बार 100 किलोमीटर वो ट्रेन से जाती है, यानी डिस्टेंस हमें मेंशन है 100, और स्पीड जो है ट्रेन का हम माने हुए हैं x, यानी टोटल 300 था, 100 चली गई, तो 200 बाई वाई इक्वल टू, इस समय जो टाइम लग रहा है उसको 10 मिनट लॉन्गर लग रहा है, यानी पहले 4 घंटा लगता था, अब 10 मिनट ज़्यादा, यानी 4 + 10। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये हावर में है, ये मिनट में है, तो मिनट से आवर में कन्वर्ट करने के लिए, चूँकि ये मिनट का पार्ट है इसलिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 100 बाई x प्लस 200 बाई y इक्वल टू, जब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 250 बाई 60, यानी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। तो आप इतने पार्ट को पहले नोट डाउन कर लें। अब मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ गए हैं, तो यहाँ पे 1/x 1/x 1/y 1/y, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 1/x इक्वल टू लेट 1/x इक्वल टू m कर लेते हैं, एंड 1/y इक्वल टू n कर लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन जो है ये हो जाएगा 60m प्लस 240n इक्वल टू 4। इसको थर्ड कर लेते हैं, एंड अगेन ये हमारा हो जाएगा 100m प्लस 200n इक्वल टू 25/6। इसको क्रॉस मल्टीपल कराना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 600m प्लस 1200n इक्वल टू 25, इक्वेशन 4। तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, 60m प्लस 240n इक्वल टू 4। हम चाहें तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा 600m प्लस 1200n इक्वल टू 25। ये हमारा इक्वेशन थर्ड था, और ये हमारा इक्वेशन 4। दोनों में हम देख रहे हैं कि अलग अलग है, इसका कोएफिशिएंट m का 600 है और यहाँ पे अलग है, तो मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा इसको 600 से, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 600 एंड इक्वेशन 4 बाई 60। तो जब इसको हम 600 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 36,000 प्लस, इसको हम जब 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1440n इक्वल टू, यानी 1440n, और ये हमारा हो जाएगा 2400। इक्वेशन इसको 5 कर लेते हैं। अगेन जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी हो जाएगा 36,000 प्लस, जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 1 7, यानी 72 पे 000 n इक्वल टू 25 में 6 से मल्टीप्लाई कर लाते हैं तो ये हो जाएगा 6 5 30 3, और 6 में 2 से कराएंगे तो 12 3 15, यानी 10। ये हमारा हो जाएगा 6। सिंबल चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे m होगा, सॉरी यहाँ पे छूट गया है m, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये कैंसिल हो गया, और फिर अगेन यहाँ पे 1440, यानी इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 6 चौके 24 का 4 से 2 6 3 12 2 14, यहाँ 1 0 और यहाँ 2 0, यहाँ पे 2 0 मिस्टेक हो गया, तो ये 20 n। अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, यानी 144000 में से माइनस करेंगे 72000, तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 0
4 में से 2 जाएगा 2 और 14 में से 7 यानी 72 पे 000 n इक्वल टू 2400 में से 1500 घटाएंगे तो हमारा जाएगा 900। यानी अगेन अब हमारा हो जाएगा n इक्वल टू 900 बाई 72000 यानी 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये 9 से 80 बार में यानी n इक्वल टू 1/80 एक वैल्यू आ गया। अब हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 में कर लेते हैं। तो इक्वेशन 4 जो है मेरे पास वो है 600 m प्लस 1200 n का जो वैल्यू है 1/80 मेरे पास आ चुका है इक्वल टू 25। एक जीरो से एक जीरो ही हमारा कट जाएगा और ये हमारा 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 600 m इक्वल टू 25 और ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में यानी -15। तो ये हो जाएगा 600 m इक्वल टू 25 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 यानी m इक्वल टू हो जाएगा 10/600 यानी 10 से 10 कट जाएगा, m इक्वल टू 1/60। तो इस तरीके से हमारे पास m का वैल्यू 1/60 और n का वैल्यू 1/80 आ गया। आप इसको इतना पहले नोट डाउन कर लें। तो इस तरीके से मेरे पास n और m का वैल्यू आ गया है। तो 1/x इक्वल टू हम लेट किए थे m यानी 1/x इक्वल टू ये हो जाएगा 1/60, क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो x इक्वल टू 60। ये जो है x को हमने लेट किया होता है ट्रेन का स्पीड, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रेन का स्पीड। अगेन 1/y इक्वल टू n लेट किए थे तो 1/y और n का जो वैल्यू है 1/80 यानी y इक्वल टू हो जाएगा 80। और ये जो था हमारा ये स्पीड था जो बस का था, बस स्पीड जो है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चंस x का जो ट्रेन का स्पीड था 60 आया और जो बस का स्पीड था ये 80 आया, 80 होगा। तो ये चैप्टर भी हमारा एक्सरसाइज 3.6 भी खत्म हुआ। तो आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और आपके लिए उपयोगी हो रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।